Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about classification of organic compound, remaining part of the previous video, closed chain और रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओपन चेन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज चेन और रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. पहले तो हम देखते हैं ये हेडिंग क्या शो करी है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि क्लोज स्ट्रक्चर को या रिंग ऑफ कार्बन को इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पहले देखते हैं. इसकी डेफिनेशन इस तरह है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व अ क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड क्लोज चेन और रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा, मैंने इधर वर्ड यूज़ किया है एटम्स के क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम्स, नॉट कार्बन एटम्स. क्यों? क्योंकि इसमें आगे फर्दर डिवाइड जो मतलब टाइप्स आती हैं ना, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक, इसमें दोनों में सिर्फ कार्बन एटम नहीं होते. अगर तो हम इसकी बेस पर बात करते इसकी तो फिर तो कार्बन एटम वर्ड यूज़ हो सकता था, लेकिन इसमें हाइड्रोसाइक्लिक नहीं है. ठीक है, तो इसकी वजह से मैं कार्बन एटम का वर्ड यूज़ किया, मैंने एटम्स का वर्ड यूज़ किया. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो सही है वो क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व closed chain or ring of atoms is called closed chain or ring organic compounds. अब इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो मुख्तलिफ बहुत सी हैं. ये बेंजीन है, ये भी इसकी एग्जांपल है. CH2, CH2, CH2. साइक्लोप्रोपेन वो भी इसकी एग्जांपल है. फिर इसके अलावा ये इधर पायरिडीन, ये भी इसकी एग्जांपल है. ठीक है, इस तरह इसकी बहुत सी एग्जांपल्स बन सकती हैं क्लोज चेन और रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लोज चेन किस तरह, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है. ठीक है, तो समझ लग गई है किस तरह क्लोज स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये इसकी एग्जांपल्स हो गई. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. अब इसकी टाइप्स जो है ना, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, इसकी दो टाइप्स हैं. इस एग्जाम्पल से भी, इन एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक दो टाइप्स बनती हैं. इसमें भी कार्बन है सारे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी सारे कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसमें एक जगह पर नाइट्रोजन है. तो इनको जो उन्होंने कहा कि दो टाइप्स बन रही है, इनको उन्होंने नाम दे दिया होमोसाइक्लिक और इसको उन्होंने नाम दिया हाइड्रोसाइक्लिक. तो इस तरह उन्होंने कहा आगे दो टाइप्स बन रही है हमारे पास. तो वो क्या है, ये हमारे पास होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक की पहले डेफिनेशन करते हैं. होमो का मतलब है सेम, साइक्लिक मतलब कार्बन, रिंग ऑफ कार्बन. ठीक है, तो होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन क्या हो गई, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व द रिंग ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. ठीक है, विच इन्वॉल्व रिंग और क्लोज चेन ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. इनमें जो क्लोज चेन या रिंग होगा ना, वो सिर्फ कार्बन एटम्स पर कंटेन करेगा. ठीक है, उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब होमोसाइक्लिक की फर्दर टाइप्स आती हैं. जिस तरह इनको होमोसाइक्लिक का नाम दिया था ना, अब कहते हैं इनमें फर्दर टाइप्स आती हैं. ये और तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये और तरह के स्ट्रक्चर हैं. उन्होंने इनको जो नाम दिया, उन्होंने कहा ये एलिसाइक्लिक है और उन्होंने कहा ये एरोमेटिक है. ठीक है, तो इस तरह दो टाइप्स आती हैं हमारे पास आगे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. अब एलिसाइक्लिक को देखते हैं. एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन क्या है. एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन ये है, द होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स. लेकिन इन जो कंपाउंड में ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे. ठीक है, 2 नहीं हो सकते क्योंकि क्लोज चेन 2 से बनती नहीं है. 2 से लेट्स सपोज ये मैं क्या कहते हैं CH2 लिखा है. अब ये क्लोज चेन नहीं बन सकता. ठीक है, 3 से स्टार्ट हो जाए, 3 से ज़्यादा होंगे तो वो हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वाई कॉल्सो कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से. ठीक है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फार्मूला था वो होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2. लेकिन एलिसाइक्लिक का जो है ना, वो फार्मूला होता है CnH2n. तो इस तरह इसके जो जनरल फार्मूला भी रिजेंबल करता है, उनकी स्ट्रक्चर भी रिजेंबल करती है. अब स्ट्रक्चर कैसे रिजेंबल करते हैं वो मैं एग्जांपल से भी शो कर देता हूँ. ये है एलिसाइक्लिक. अब एलिफेटिक की मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ इतने कार्बन पर, और फिर हम देखते हैं किस तरह ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है. CH3, CH2,
CH3। इसको मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये और ये इनके स्ट्रक्चर, ठीक है, मिल रही है, ठीक है, रिजेंबल कर रही है। तो इसी वजह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कहते हैं। एली जो है वर्ड है, ये एलिफेटिक के साथ रिजेंबलेंस की वजह से है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा अगर ये भी इसकी एग्जांपल है, CH2 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 CH2। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स होगी। अब नेक्स्ट आता है जी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी टाइप है इसकी होमोसाइक्लिक की। अब नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक जो वर्ड है ना, ये निकला है अरोमा से, उसका मतलब है फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू। इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है ना, वो खुशबू वाले होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन है, 3 कंडीशन है इसके लिए। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, उसको पहले 3 कंडीशंस को ऑक्यूपाई करना है। वो कौन सी हैं? फर्स्ट है 1 बेंजीनिंग होना चाहिए, सेकंड है 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए, और जो थर्ड है वो है 3 सिंगल बॉन्ड विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है। कार्बन, ये 6 कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड 3 विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये क्या है? बेंजीन रिंग है। ये क्या है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्या है एग्जांपल्स। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई ना। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इसके एग्जांपल्स जो है ना, साइड चेन के रिलेटेड भी हैं और डिफ्यूज फॉर्म में भी हैं। डिफ्यूज मतलब एक जो रिंग है दूसरी रिंग में मिक्स्ड है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं साइड चेन वाले में। ये लेट्स सपोज बेंजीन रिंग, ऊपर मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है? टॉलुइन। अब एक ये स्ट्रक्चर है, ऊपर OH। ये है फिनोल, ठीक है। ये क्या है? साइड चेन। ये साइड चेन है ना, एक मतलब ये रिंग है, उसको साइड पर ये लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये साइड चेन वाले एग्जांपल है। अब डिफ्यूज फॉर्म में मतलब मिक्स फॉर्म ऑफ रिंग में जो एग्जांपल्स है वो कौन सी हैं? इसमें जो बेंजीन रिंग है ना, वो डिफ्यूज होती है, मतलब मिक्स होती है आपस में, और 2 पोजीशन पर। ये और 2 पोजीशन है। ये है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। एक और एग्जांपल है इसकी, वो है एंथ्रासीन। उसमें 3 होती हैं डिफ्यूज, एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब जो लास्ट रह गया वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन या रिंग। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ऐसी क्लोज चेन या रिंग होगी जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द क्लोज चेन या क्या कहते हैं इसकी क्लोज चेन और रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। मतलब हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें जो रिंग है ना, मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स पर इंक्लूड होती है, ठीक है। वो कैसे? हेट्रोसाइक्लिक का जो फार्मूला है ना, मतलब जो वर्ड याद रखने वाला, वो है SON, सन। मतलब इन कंपाउंड्स में ना एक एटम जो होता है ना, सल्फर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इनमें जो एक एटम है ना, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो कौन सी हैं इसकी एग्जांपल। जिस तरह ये है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी, ये सारे कार्बन, लेकिन इसमें क्या है? नाइट्रोजन भी है एक। तो इसलिए क्या है? मोर देन 1 टाइप ऑफ आइटम्स आ गए ना, कार्बन भी और नाइट्रोजन है, ठीक है। 2 टाइप्स भी आ गए ना, तो इसलिए क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है।
अब इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इधर ही ड्रा कर लेते हैं। ये क्या है, फोरॉन, ठीक है। इसमें भी क्या है, इधर भी कार्बन है, इधर भी, ये भी कार्बन है, और इधर क्या है, ऑक्सीजन। तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स क्लोज चेन है, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। तो ये आज का टॉपिक था, क्लोज चेन और रिंग ऑर्गेनिक का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन क्लोज चेन रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, स्टे डिस्टेंस एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।